Welcome everyone. Good morning. Once again, now in this chapter we are going to study about Canterville Ghost. See, the main theme of this story is that it is based on the death, evil, ancient provinces. The Canterville Ghost is a study in a contrast. Wild takes an American family. Play's theme is the British setting and then pits our culture against the other. ये जो कहानी नहीं है एक नॉवेल से ली गई है. ऑस्कर द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज आई थिंक सो ऑस्कर वाइल्ड. ऑस्कर वाइल्ड इज द नैरेटर ऑफ दिस स्टोरी. मुख्य विषय इस कहानी की है कि मृत्यु, बुराई और प्राचीन भविष्यवाणियाँ क्या होती हैं. इस स्टोरी से हम लोग को पता चलेगा. कैंटरविले घोस्ट विरोधाभासमानों में जो कहानियाँ होती हैं, वाइल्ड में जो एक हुआ किया करता था, या वो एक अमेरिकन परिवार है, उन्हें ब्रिटिश के ख्यालों में रखकर उन्होंने कहानी को लिखा. लेकिन यह एक सांस्कृतिक को दूसरे के खिलाफ कैसे लड़ा जाए, यह एक कहानी मतलब एग्जाम्पल हमारे पास है, isn't it? And we have learned about that from the gerunds, from the legends. The Canterville Ghost is a novel. You may say a narrative longer than a story. Story it is written in short. Novel is in contrast for the big long. It's also the mixture of genres type. जो लिटरेरी डिवाइस मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं. इसमें होता क्या है कि हमने कैंटरविलर घोस्ट के रूप में जो शैली के बारे में सीखेंगे, पढ़ेंगे, मतलब यह क्या है, एक उपन्यास है या एक छोटी कहानी की तुलना में कहा जाए तो यह बहुत बड़ी लंबी कहानी है जो एक उपन्यास से ली गई है. यह शैली प्रकारों का भी मिश्रण है, जो हंसने योग्य है, रेडिकुलस है, रोमांटिक है. विक्टोरियन ग्लोड्स की डरावनी कहानियाँ इसके अंदर इन्वॉल्व की गई हैं, जो कि अमेरिकी सांस्कृतिक के ऊपर थोड़ी सी आधारित है और ये हमें एक सोसाइटी में मैसेज देती है. पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि द कैंटरविले घोस्ट, व्हाट इज द कैंटरविले घोस्ट मीन्स यू नो, बट व्हाट इज कैंटरविले? अ चेज इन हंटिंग और अ गेम प्रेजेंस. कैंटरविला हॉल और कैंटरविले लिखता है सब कोई. रमेश विला, सुरेश विला, सीता विला नाम. Chase is called a Canterville because it is once a probably still place where upper class people would gather to hunt. एक पीछा, एक शिकार या एक खेल, किसी के पीछे एक गेम कर देना, कोई साजिश रच देना, कोई कॉन्स्पिरेसी तैयार करना, षड्यंत्र रचना. कैंटरविले हॉल या कैंटरविले चेज को एक पीछा कहा जाता है क्योंकि यह एक बार था और शायद अभी भी है एक जगह जहां ऊंचा वर्ग के लोग शिकार करने के लिए इकट्ठा हो जाते किया करते थे या होते हैं. एक पब्लिक प्लेस जहां बहुत सारे लोग उपस्थित हो सकते हैं. Conflict
इन द कॉन्फ्लिक्ट घोस्ट में क्या है? conflict exists between the blood strain has been admire visiting house and it contains the remove of the ghost. देखिए द मेजर कॉन्फ्लिक्ट इज दैट, इसमें है कि द मेजर कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट बिटवीन द घोस्ट हु वांट्स टू मेंटेन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ एंड द अमेरिकन फैमिली दैट वांट्स टू चेंज अपडेट एंड इम्प्रूव द लाइफ ऑफ कैंटरविला घोस्ट। प्रमुख संघर्ष भूत के बीच मौजूद है जो अपने पारंपरिक जीवन के तरीके में बनाए रखना चाहते हैं और अमेरिकी परिवार जो कैंटरविले चेज में जीवन को बदलना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, उसके ऊपर आधारित यह एक कहानी उन्होंने पेश करने की कोशिश की। आ रही बात समझ में? सी हियर how the story starts by Oscar. This story has been given by Oscar by keeping in mind that how we can improve the society, how we can gather the information. On reaching a small secret room, he leaned against a moonbeam to get his breath back. Never in all his 300 years of hunting and Edward being so rude to him. He thought of the Duchess whom he had frightened badly as stood before her mirror in her place and demons. प्रमुख संघर्ष भूत के बीच में मौजूद होना जो अपने पारंपरिक जीवन के तरीके को बनाए रखना चाहता है और अमेरिकी परिवार हो चाहे भारतीय परिवार हो जो कि कैंटरविले चेंज में जमीन प्रोडक्ट बदलाव अपडेट करना और सुधार करना चाहते थे। और द राइजिंग ऑफ द सन, द सेटिंग ऑफ द सन इज द मेन ट्रीटेड ऑफ दिस थीम। अभी मैंने इस क्लास में आपको सिर्फ थीम बताया, जब हम लोग धीरे धीरे इस कहानी को पढ़ेंगे तो इस कहानी को समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस कहानी के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।